Hi everyone, this is my 20th video on YouTube and today I'll be covering this diagram of NCERT that is sewage discharge। तो जैसे कि हम देखते हैं कि घरों में से क्या होता है, सीवेज डिस्चार्ज होता है ना, ठीक है, और फैक्ट्रीज़ में से भी। तो वो क्या होता है, हम लोग कहाँ डंप करते हैं उसको, वो रिवर में डंप होता है, ठीक है। तो इसमें ये दिखाया हुआ है कि जब हम सीवेज को डिस्चार्ज करते हैं रिवर्स में तो क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये ग्राफ दिखाया हुआ है NCERT में, तो जो वाई एक्सिस है उस पर इसने क्या लिया हुआ है, कंसनट्रेशन, जो एक्स एक्सिस है उस पर दिया हुआ है डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है। तो ये दिखाया हुआ है कि इस पॉइंट पे हमने क्या किया है, सीवेज को डिस्चार्ज किया है रिवर में, ठीक है। तो जैसे ही हम सीवेज को डिस्चार्ज करते हैं रिवर में तो जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसकी कंसनट्रेशन क्या हो जाती है, एकदम से कम हो जाएगी, ठीक है। और जो हमारी ब्लू लाइन है, पहले मैं आपको बता देती हूँ रेड लाइन और ब्लू लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है। जो रेड लाइन है वो क्या कर रही है, डिज़ोल्व ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो ब्लू लाइन है वो क्या कर रही है, बीओडी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बीओडी क्या है, हमारी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब पहले मैं आपको बताती हूँ बीओडी क्या होता है। तो बीओडी हमारे पास क्या होता है, अगर हम इनडायरेक्ट वे में बोले तो जितना ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उस जितना मतलब अमाउंट होता है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का, उसको हम क्या बोलते हैं, बीओडी। और अगर हम डायरेक्टली वे में इसको और मतलब सिंपली वे में देखें तो ये क्या होता है, जैसे हमारी रिवर होती है उसमें क्या होता है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। तो उनका काम क्या होता है, जो हमारा सीवेज है उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। तो जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं, तब वो क्या करते हैं, कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या करते हैं, वहाँ से ले लेते हैं पानी में से। तो जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वो वहाँ से ले रहे हैं ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, बीओडी, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। तो एक बार और बता देती हूँ मैं आपको कि बीओडी क्या होता है। जैसे हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो सीवेज में क्या होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका काम क्या होता है, जो वो वेस्ट होता है ऑर्गेनिक वेस्ट उसको क्या करते हैं, डिग्रेड करते हैं। तो जब वो ये ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उनको ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए। तो जो वो ऑक्सीजन रिक्वायर होती है उनको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिग्रेड करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और जो बीओडी होता है ये डिज़ोल्व ऑक्सीजन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर डिज़ोल्व ऑक्सीजन बढ़ रही है कहीं पे तो बीओडी कम हो जाएगा, अगर डिज़ोल्व ऑक्सीजन कम हो रही है तो बीओडी बढ़ जाएगा, अगर डिज़ोल्व ऑक्सीजन कहीं पे कम हो रही है तो बीओडी बढ़ जाएगा, और अगर डिज़ोल्व ऑक्सीजन ज़्यादा हो रही है तो बीओडी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही केस है। तो जैसे ही हमने सीवेज को डिस्चार्ज किया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिज़ोल्व ऑक्सीजन की अमाउंट तो क्या हो गई, कम हो गई। ये रेड रिप्रेजेंट कर रहा है डिज़ोल्व ऑक्सीजन एंड ब्लू लाइन रिप्रेजेंटिंग बीओडी। तो जैसे ही हमने सीवेज को डिस्चार्ज किया इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या होगा, बीओडी तो बढ़ जाएगी और डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सीवेज में क्या होगा, ऑर्गेनिक वेस्ट होगा, और ऑर्गेनिक वेस्ट को क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड करेंगे, जिसके लिए उन्हें क्या रिक्वायरमेंट होगी, डिज़ोल्व ऑक्सीजन की। तो इसलिए डिज़ोल्व ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे डायरेक्शन ऑफ फ्लो, मतलब ये पानी मतलब बढ़ता जा रहा है, सीवेज जो है इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब अब ये इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। तो अब क्या होगा, डिज़ोल्व ऑक्सीजन तो बढ़ जाएगी और बीओडी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, ये कुछ और चीज़ भी रिप्रेजेंट करी हुई है NCERT ने। ये दिखाया हुआ है कि जैसे ही जो बीओडी है वो बढ़ रहा है तो हमारी जो फ़िश है वो क्या होगी, फ़िश और जो कि हमारे क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, क्योंकि अब जो पानी है वो क्या हो गया, पॉल्यूटेड हो गया, क्योंकि बीओडी क्या आ रहा है, बढ़ रहा है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, अगर वाटर पॉल्यूशन को हमने देखना है ना तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, बीओडी को चेक करेंगे। अगर बीओडी बढ़ रहा है तो वो क्या होगा, पॉल्यूटेड वाटर होगा, अगर वहाँ पे बीओडी कम हो रहा है तो वो क्या हो गया, अनपॉल्यूटेड वाटर होगा। तो अब क्या होगा, ये दिखाया हुआ है कि जैसे जैसे बीओडी बढ़ता है तो वैसे ही फिश और क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। और अब क्या दिखाया हुआ है यहाँ पे, जैसे ही डिज़ोल्व ऑक्सीजन बढ़ रही है, बीओडी कम हो गया तो यहाँ पे लेस पॉल्यूटेड वाटर होगा। तो अब क्या होगा, जो यहाँ पे क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म डिसअपियर हो गए थे वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये हमारा बताया हुआ था बीओडी और डिज़ोल्व ऑक्सीजन के बारे में इस ग्राफ में, ठीक है। Now I hope it is clear to you. If you like my videos, please subscribe my channel and keep watching this channel.